Let's discuss GI Advanced 2021 question based on definite integration. Let GI from pi by 8 to 3 pi by 8 as to R, I stands for 1 to 2, then function f from pi by 8 to 3 pi by 8 defined to R be a function such that g1x is 1 and g2x is 4x minus pi and fx is sin square x for all the values of x pi by 8 to 3 pi by 8. Based on this data, one more SI integration is defined and we need to compute two data S1 and S2 के ऊपर कुछ डेटा बनाए गए हैं. आप इस क्वेश्चन को आगे बढ़े और अपने खुद का एनालिसिस करें तो आप एक देख सकते हैं कि पूरे देश में जब ये क्वेश्चन हुआ था तो ये न्यूमेरिकली अप टू 2 डेसिमल के अंदर ही सवाल पूछा गया था. कॉम्प्रिहेंशन जो आप डिस्कस कर रहे हैं, हर क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क्स का था और देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 40% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था. मतलब दिस इज अ कंपेयर टू, अब देख सकते हैं 40% स्टूडेंट्स जिस एग्जाम में 2-3% का आईआईटी हो जाता हो, वहां पर अगर हम देखें जे एडवांस पे जितने क्वालिफाई उसमें से 40% स्टूडेंट्स को आपने यहाँ पर देखा कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. 1% 2% स्टूडेंट होते हैं टोटल इंक्लूडिंग जेई मेन के टोटल स्टूडेंट्स के हिसाब से, है ना. तो यहाँ पर देखा जाए सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है जिसको सिर्फ 3% स्टूडेंट ने सॉल्व किया था. तो चलिए सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं. क्या कहानी है इसकी. यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें एसआई एक इंटीग्रल डिफाइन किया गया जिसको 40% स्टूडेंट से बना दिया है, तो हमें निकालना है S1. तो फिर हम S1 पे ही चलते हैं. पहले यहाँ से डेटा पहुंचेगा पाई बाई 8 है और यहाँ पर आता है 3 पाई बाई 8. F1 एफ एक्स ही रहेगा एंड वी विल हैव इट एज G1x. G1x कितना है? G1x की वैल्यू है 1. ओके, G1x इज 1. यहां से आता है पाई बाई 8, यहां पर है हम 3 पाई बाई 8. एफ एक्स है अपने पास कितना? एफ एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स. ये रहा. इट इज 1. इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है. डबल एंगल में चेंज कर लो आपके पास, या फिर इसको डबल एंगल से भी सॉल्व कर सकते हैं. पाई बाई 8 लिखा गया है, यहाँ पर 3 पाई बाई 8 है, तो वी कैन राइट इट एज 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 और इसको आराम से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं. हाँ आपके पास से आएगा x आएगा, यहाँ पर है साइन 2x बाई 2. लिमिट्स है आपके पास पाई बाई 8 से 3 पाई बाई 8 और इसको हम इस तरीके से सिंप्लीफाई करके आंसर की तरफ ले चलते हैं. 3 पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8 आपके पास सिर्फ पहला वाला x जो है कमिंग एज पाई बाई 4. 1 बाई 2 मैंने लिखा. साइन 3 पाई बाई 4 आपके पास से डबल एंगल करना है तो 1 बाई रूट 2 बनेगा माइनस 5 बाई 4 बनेगा, ये भी 1 बाई रूट 2 आपके पास से डेटा बनेगा. दोनों कैंसिल हो जाएगी एंड फाइनल आंसर आई एम गेटिंग दिस एज पाई बाई 8. ठीक है, S1 की वैल्यू पाई बाई 8 आता है. हमसे जो पूछा जा रहा है वो है 16 टाइम्स S1 बाय पाई. इट इज 16 बाय पाई और ये लिखा है पाई बाई 8. द फाइनल आंसर वी आर गेटिंग है 2. 40% स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन कर लिया. 40% स्टूडेंट्स. आपको ऐसा लगता होगा सर ये तो एक तरीका है, दूसरा तरीका भी बताइए. तो आप यहाँ पर ना किंग रूल अप्लाई कीजिए. आप x को रिप्लेस कर दीजिए पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8 माइनस एक्स. ऐसे भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं. तो S1 आपके पास से बनेगा, डेटा आप देखिए, ये पाई बाई 8 है और यहाँ 3 पाई बाई 8. यहाँ से अगर आप थोड़ा इसको एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलता है कि ये पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखा गया है. तो जो डेटा हमारे पास यहाँ है ना 90 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ये आपके पास से पाई बाई 8 पर 3 पाई बाई 8 हमने बना दिया. तो वी आर गेटिंग दिस एज कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, और इन दोनों को अब हम ऐड कर देंगे फर्स्ट एंड सेकेंड. सो 2S1 का डेटा आपके पास आया पाई बाई 8 से 3 पाई बाई 8 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो 1 होता है. 1 का इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा x. So we are getting 3 pi by 8 minus pi by 8 which is pi by 4, है ना. और याद रखिए ये 2S1 है. S1 का डेटा हमारे पास से pi by 8 आता है.
तो ये ऑल्टरनेट अप्रोच मैंने आपको बताया। जी मैं जानता हूं आप यही सोच रहे हैं कि जब पहले वाले से इतने आसानी से हो गया, इस वाले से कौन लेंगे, किंग को कौन अप्लाई करेगा, साइन स्क्वायर एक्स बिकम्स इजियर फॉर अस। नो प्रॉब्लम। आइए सेकंड की बात करते हैं, ठीक है। सेकंड में लिखा हुआ है 48s2 बाई पाई स्क्वायर, और आपके पास अब जो g2x बनेगा, दिस इज दिस डेटा 4 पाई माइनस एक्स का 4 पाई माइनस 4x माइनस पाई का मॉड लिखा गया है, दैट इज s2। तो यहां पर बनाने लगे s2। यहां है पाई बाई 8, यहां पर है 3 पाई बाई 8, इट इज fx एंड इट इज g2x। ये है पाई बाई 8, यहां पर है अपने पास 3 पाई बाई 8। अब ये है साइन स्क्वायर एक्स, और यहां पर आता है 4x माइनस पाई का मॉड, ये है g2x। अब जो पिछले वाले में ऑल्टरनेट मेथड था, जो मैंने किंग अप्लाई किया था, जो डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन यहाँ पर किंग ही हमको बहुत इजीली इसका आंसर निकाल के दे देगा। वरना फिर हमें इसके बीच में पाई बाई 4 आता है, पाई बाई 4 के अकॉर्डिंग मॉड को ओपन करना पड़ेगा, बहुत लेंदियर अप्रोच बन जाएगा। तो यहाँ पर यूजिंग किंग हम इसको सॉल्व करने की सोचते हैं। कैसे? एक्स को रिप्लेस करेंगे, पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8 माइनस एक्स डेटा बनता है हमारे पास से पाई बाई 2 माइनस एक्स। दिस इज कंडीशन नंबर 1। तो S2 अगर हम देखें तो ये पाई बाई 8 है, यहाँ पर डेटा 3 पाई बाई 8 है, यहाँ ये साइन है विच इज कमिंग एज पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 4 आता है आपके पास से पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस पाई डी एक्स। लेट्स सिंप्लीफाई। ये पाई बाई 8 से लेके 3 पाई बाई 8 है। साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास से कॉस स्क्वायर एक्स है। 2 पाई माइनस पाई इज पाई, पाई माइनस 4x मैंने लिखा है। और आपको पता होगा, याद रखिए कुछ बेसिक बातें हैं मॉड में, x माइनस अल्फा हो या अल्फा माइनस एक्स हो, मॉड में सेम ही बात होती है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे पाई माइनस 4x लिखा हुआ है ना, तो इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, आप यहीं से कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, 4x माइनस पाई का पावर। कंडीशन नंबर 2, दोनों को आप ऐड कर लीजिए 1 and 2। आई एम हैविंग 2s2 इज इक्वल टू पाई बाई 8 से 3 पाई बाई 8, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स दोनों डेटा हमारे पास से ऐड हो जाएंगे, और ये डेटा है 4x माइनस पाई डी एक्स, और ये डेटा बन जाएगा 1। यहाँ हमारे पाई बाई 8 है, 3 पाई बाई 8 है। इसीलिए कहा जाता है कि ऑल्टरनेटिव अप्रोच हमेशा पता होनी चाहिए दिमाग में। जितना ज़्यादा सोच पाएंगे उतना बेटर सोल्यूशन हम बना पाएंगे। 4x माइनस पाई, अब देखिए इसके बारे में बात करना। अब या तो मॉड को डिफाइन करें या फिर इसको ग्राफ से बना दे सीधा। तो ग्राफ से बनाना चाहते हैं तो बना दीजिए। कैसे ग्राफ होगा इसका? 4x माइनस पाई, ये डेटा आता है पाई बाई 4, यहाँ पाई बाई 8 आता है, और यहाँ है 3 पाई बाई 8। पाई बाई 8 अगर मैं रखता हूँ तो मेरे पास से कितना डेटा बनता है, रखिए इसमें एक बार। पाई बाई 8 अगर मैं इसको रखूंगा तो मेरे पास से पाई बाई 2 आएगा, दिस इज पाई बाई 2 हाइट आई। और 3 पाई बाई 8 अगर मैं रखने जाता हूँ तो मेरे पास वहां से भी पाई बाई 2 हाइट आती है। ये है आपके पास है। तो मुझे एरिया निकालना है, तो कौन सा एरिया निकालना है? ये वाला एरिया मुझे निकालना है। यही एरिया होगा इसका। तो आप बना दीजिए इसका एरिया क्या बनेगा। तो आप बना दीजिए, दोनों ट्राइंगल सेम आएंगे। हाफ, दिस इज अ पाई बाई 2, बेस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 8 इंटू पाई बाई 2, हाइट हो गया इसका। और ये वही सेम ही आएगा आपके पास से, वो भी कितना है, पाई बाई 8 ही लिखा हुआ है, और इसका हो जाएगा डबल। सेम है, दोनों सेम है। और ये डेटा आपके पास है 2s2 है, ध्यान रखिएगा s2 नहीं है, 2s2 है। तो s2 से वो वाला 2 चला गया, और यहाँ मेरे पास डेटा बनता है पाई बाय 2 and 2 is 4 into pi by 8। I am having pi square by 32 as the s2। और जो रिक्वायर्ड मुझे चाहिए वो है 48s2 by pi square।
48 बाय पाई स्क्वायर इज पाई स्क्वायर बाय 32। 16 का आप देखेंगे तो उसमें बाय 2 बनता है। 16 3 जा 48, 16 डबल 32। तो करेक्ट आंसर आई एम गेटिंग इज 1.5। ये जो आपको इतना आसान सा दिख रहा है, अगर आपको किंग का थॉट नहीं आया तो आप लंबे रास्ते पे निकल सकते हो कि मोड को डिफाइन कर लिया और यहां पर वही सोचते रहें कि 1 माइनस कॉस 2x/2 करें। टाइम लगेगा। आपका आंसर आया तो एग्जामिनर ने क्या किया, टाइम ले लिया आपसे। उस टाइम से क्या फर्क पड़ा, सेम पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री में थे, मैथ्स का और भी सेक्शन था, तो लेंदियर अप्रोच पे चले गए। तो 3 सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ हमारे पास टाइम मैनेजमेंट भी चाहिए। और जो स्किल्ड होते हैं, जो प्रैक्टिस किए हुए होते हैं, वो उस टाइम को बचा देते हैं। यार इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे नहीं ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे नहीं ऐसे कर लेता हूँ। यही हमें जेईई एडवांस के लिए एक अच्छा प्रो लेवल का स्टूडेंट बनाता है। और ऐसा आप बनना चाहते तो आप बस करेक्टेड रहिए। मेरी जो कैलकुलस की बुक है, अलजेब्रा की बुक है, उन सबको आप सॉल्व कीजिए। कहीं पर आप फंसते हैं या अटक जाते हैं, मैं हूं ना उन सब चीजों के। ठीक है, आप जहां भी पढ़ रहे हैं वहां भी पढ़ते रहिए, नो प्रॉब्लम, है ना। चलिए टेक केयर, जी।